हरिओम मित्रों। आपको रामायण का वो प्रसंग याद है क्या, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था? पता है ना आपको कैसे वध किया था? तो बहुत लोग टीका करते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने छल से वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली पर बाण चलाया। उन्होंने योग्य नहीं किया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उन्हें भी ऐसा क्यों करना पड़ा था? तो आप लोगों को पता होगा कि बाली के पास ऐसा एक वरदान था, एक शक्ति थी कि जिसके कारण उसके सामने जो कोई शत्रु युद्ध के लिए खड़ा हो जाता था तो उस शत्रु की आधी शक्ति अपने आप बाली को मिल जाती थी। तो सामने का शत्रु अपने आप ऑलमोस्ट शक्तिहीन ही हो जाता था। तो इस पर उपाय प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा किया कि वृक्ष के पीछे छिपकर बाण चलाया। सामने सुग्रीव को खड़ा रखा था। इस सब कथा प्रसंग में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है जो हमको देखना है। मित्रों, अगर किसी भी विषय पर, विषय वस्तु पर हमें हमारी इंद्रियों को विजय प्राप्त करना हो तो सबसे पहले एक उपाय हमें करना चाहिए कि हमारी इंद्रियों को उन विषयों के सामने से हटा देना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि विषयों को हटा देना चाहिए। अरे विषय तो पूरे संसार में फैले हुए हैं और उन पे हमारा कहाँ आधिपत्य चलता है। हमारा तो सिर्फ हमारी इंद्रियों पे भी चल जाए तो बहुत है। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें विषयों पर नियंत्रण प्राप्त करना हो तो उनके सामने खड़े रहकर हम हमारी इंद्रियों को भोग लेने से परावृत्त नहीं कर सकेंगे। आपके सामने डाइनिंग टेबल पर बहुत ही अच्छे बंगाली रसगुल्ले पड़े हैं, रसगुल्ला, और आपको बहुत भाते हैं, आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, तो आप किस तरह से उनका भोग लेने से स्वयं को टाल सकते हैं? नहीं होगा, है ना। बार बार मन वहीं पे जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है कि जहाँ पे विषय है वहाँ से आप हट जाइए, है ना। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में, 58वें श्लोक में यही कहा है कि अगर बुद्धि को स्थिर करना है, अगर मन को इंद्रियों के साथ विषयों के पीछे भागने से रोकना है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के अर्थ से हटा लेना चाहिए। 58वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से संहरते, हटा लेता है। कैसे? वो पहली पंक्ति में कहते हैं, यदा संहरते चायम
कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयम, संहरते मन निकाल लेता है। कुर्मः अंगानी इव, जैसे कछुआ, कुर्म माने कछुआ, आपने देखा होगा कछुआ किसी भी विपरीत प्रसंग को जब भांप लेता है तो अपने सभी अंगों को अपने कवच में छुपा लेता है। और वो 6 अंग उसके हैं बाहर जो दिखते हैं, 4 पैर, एक मुंह दिखता है, एक पूंछ, वो 6 ही अंगों को अपने में अपने कवच के नीचे ले लेता है। और कवच उसका इतना स्ट्रांग रहता है कि उससे ढाल भी बनती है, उसको भेदना बहुत कठिन हो जाता है। और बाहर से विषय तो आक्रमण करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे साधक की भी बुद्धि तभी स्थिर हो सकती है जब वह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संवरते। विषयों पर अगर नियंत्रण प्राप्त करना है तो ज़्यादा अपने सामर्थ्य पर अविश्वास ही रखना अच्छा है। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, और ज़्यादा अहंकारवश हम करने लगे कि हाँ क्या होता है देखेंगे, कुछ नहीं होता है, तब कभी विषय हम पर, हमारी इंद्रियों पर झपट पड़ेंगे और इंद्रियां कब उनको वश हो जाएंगी पता नहीं सकता। इसलिए जब तक हम साधक अवस्था में हैं तब तक तो यही उपाय होना चाहिए। इसके लिए अलग भी उपाय हैं, लेकिन पहला उपाय जो है और सबसे इजी उपाय है कि हमको उस वातावरण से निकल जाना चाहिए जहाँ पर आसपास इंद्रियों के विषय हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में तो कहते हैं कि बाकी सभी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण बाहर से हो सकता है, लेकिन रसना पर नियंत्रण बहुत ही कठिन है। इसके आगे के श्लोक में और एक अच्छी बात कहते हैं साधना वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती जब हमें विषयों से दूर ले जाते हैं। सिर्फ दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य देहिनः, जो देही जो जीव है वो निराहार, वो अगर विषयों का सेवन नहीं करता है तो विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो दूर चले जाते हैं, इंद्रियां उनसे हट जाती हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आगे की पंक्ति में रसवर्जम, विषय दूर हो गए लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, विषयों का भोग लेने की जो आंतरिक इच्छा है, वह दूर नहीं होती सिर्फ वस्तुओं से, विषयों से भागने से। ये तो ऐसी बात होगी कि विषयों को हमने दबा लिया, लेकिन ये आसक्ति जो है, ये वासना है, कभी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी कह नहीं सकते। तो विषयों से भागना ये अंतिम उपाय नहीं है, आरंभिक साधना है, इतना ध्यान रखें। रसवर्जम, रसवर्जम ठीक है, उसमें का रस, उसमें की आसक्ति दूर नहीं होती, लेकिन कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसमें का रस भी, अगर रस अपि अस्य, उस साधक को उन विषयों में का रस जो उसके मन में है उसको भी अगर दूर करना है तो परम दृष्ट्वा, तो उसमें इन सभी में जो परम है, सर्वोत्तम है, उसका जो आत्मस्वरूप है, जो परमात्मा है, उसको दृष्टवा, उसको देखकर ही जब वह अपने को परमात्मा तत्व में, आत्मस्वरूप में स्थित कर लेता है, तभी विषयों का रस निकल जाता है। अरे लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है।
पल पल हमको विषयों से झगड़ना पड़ता है। और ऐसा हमेशा ही संभव हो पाएगा ऐसा नहीं है कि विषय सामने आ गए और हम भाग गए। तो हमारी विषयों के प्रति भावना जो है उसको बदलने का प्रयत्न करने का, उस हीन वस्तु में भी उत्कृष्ट वस्तु की भावना करने की। ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी बताया है कई उदाहरणों से, और हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी को भी किसी ने पूछ लिया था कि आप तो बहुत युवावस्था से बहुत अच्छे जवान थे, आकर्षक व्यक्तित्व आपका था, और कई प्रकार की युवतियां और स्त्रियां भी आपके आसपास रहा करती थी, लेकिन आपके चरित्र में कभी भी इस बारे में कुछ भी विक्षेप आया हो ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। तो उन्होंने अत्यंत नम्रता से कहा था कि मेरे आसपास आने वाली स्त्रियों में मैं हमेशा मातृभाव ही रखता था और अभी भी। और अपना भाव ये इधर से ही अगर भाव अच्छा हो तो फिर किसी भी प्रकार का प्रलोभन जो है वो हमें डिगा नहीं सकेगा। परम दृष्टा का ये भी एक अर्थ है कि हीन वस्तु में थोड़ी सी परम उच्चतर वस्तु को देखना, हर स्त्री में मातृभाव रखना। यहाँ पे परम दृष्टा का अर्थ शास्त्रों में तो आत्म साक्षात्कार ही दिया हुआ है, लेकिन वह तुरंत संभव न हुआ हो, या जैसा कि हमने अभी देखा भाव बदलने का विचार भी नहीं आता हो, तो मैंने जो उपाय किया मैं बताता हूँ आपको। परम दृष्टो है ना, तो विषय जब सामने आ जाएं तो विषयों से थोड़ी दृष्टि हटाकर अपने सद्गुरु की प्रतिमा की ओर, अपने सद्गुरु के चित्र की ओर तो अपनी दृष्टि अगर हम बना लें, उस पर केंद्रित करें, तो विषयों के विचार, मेरा तो अनुभव है सचमुच, ये सद्गुरु की कृपा रही। आप अपने इष्ट देवता को देखें, अपने सद्गुरु के चित्र को देखें, तो उस वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में जो बुरे विचार आपके मन में आ रहे होंगे वो भी टल जाते हैं। ये तो साधक के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला उपाय, और हमने तो किया हुआ है। आपको क्या बताऊँ, मैं तो हमेशा मेरी घड़ी में भी मेरे सद्गुरु का चित्र रखता था कि पता नहीं कैसा प्रसंग आ जाए तो पहले वहाँ पे ध्यान चला जाता था। और हाथ में घड़ी है तो घड़ी समय देख रहा हूँ ऐसा समझ के कोई किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं मेरे सद्गुरु पर अपने मन को कंसंट्रेट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम। आहार नहीं लिया, उसका उपभोग नहीं लिया, वस्तु से दूर भागे, तो विषय तो फॉर द टाइम बीइंग हट गए, लेकिन उनके प्रति जो आसक्ति है ना, वो बहुत बड़ी और बहुत बुरी चीज़ है। उससे निवृत्त होने के लिए हमको थोड़े साधना करनी है, अपने परमात्मा पे, अपने सद्गुरु पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उदात्त करना है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन ऑफ द थॉट, विचारों का उदात्तीकरण। और ऐसे करते करते फिर अपने मन को अपने ही आत्मस्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थित रखने का प्रयत्न करना है। यह सार था आज हमारे 2 श्लोकों का भगवद गीता जी के 2 अध्याय के 58 और 59वें श्लोक का। कैसा लगा? अच्छा है ना? थोड़ा और इस पे चिंतन आप भी कीजिएगा। आगे और दूसरा श्लोक देखेंगे, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।